हेलो एंड वेलकम। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 यानी कि पार्ट नंबर 2 टॉप 1000+ एमसीक्यूज क्लाइमेट ऑफ इंडिया पर। मैं हूं उस्मान सर, मैं आपको पढ़ाता हूं जनरल अवेयरनेस, जिसका ये तीसरा टॉपिक है। ये ऑलमोस्ट हमने कवर किया है सारे टॉपिक्स इस पर, और अब जो है हम इसके ऊपर एमसीक्यू सीरीज़ ला चुके हैं, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे टेलीग्राम चैनल पर एंड व्हाट्सएप चैनल पर। आपको इस एमसीक्यू की जो है पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी पहली बार विजिट कर रहा है हमारे चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे, सो यू गाइस डोंट मिस ए सिंगल अपडेट। जो भी इन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, VLW, फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट, पटवारी, नाइब तहसीलदार एंड जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, तो इनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे रहने वाला है। इसमें मैं आपको कवर कराऊंगा टू द पॉइंट ऑफ ऑल टॉपिक्स ऑफ जनरल अवेयरनेस। ठीक है गाइज। सो बिना देर किए आज के जो टॉप 1000+ एमसीक्यूज पार्ट नंबर 2 हम स्टार्ट जो है करने जा रहे हैं। सो कल जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है हमने एमसीक्यूज की है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16, एमसीक्यू नंबर 16 हमारे सामने है। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विच कॉज विंटर रेन इन इंडिया ओरिजिनेट इन। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जो है विंटर रेन जो है इंडिया पे होता है, तो वो ऑरिजिनेट कहाँ से होता है? तो यहाँ पे लिखा ही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, यानी कि वेस्ट से जो डिस्टर्बेंसेस आती है। तो यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान से ऑरिजिनेट होती है, बे ऑफ बंगाल से ऑरिजिनेट होती है, वेस्ट एशिया से ऑरिजिनेट होती है, या हिमालय से ऑरिजिनेट होती है। क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लिखा है, तो नाम से ही पता चलेगा कि वेस्ट एशिया से वो है ऑरिजिनेट होती है विंड्स, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं। वो किसके थ्रू पास होती है? वो ज़्यादातर जो है वेस्ट एशिया जो नॉर्दर्न साइड है, वहाँ पे ज़्यादातर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक तो रेनफॉल होता है, और कुछ जगह पे जो है टेम्परेचर स्लो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है स्नोफॉल रहता है। जैसा कि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो है इनमें ज़्यादातर कूल टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से फिर स्नो के साथ जो है रेनफॉल के साथ स्नो भी बढ़ता है। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वेस्ट एशिया से ये ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। द प्लेस टू रिसीव एनुअल रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर इज़। आपको पता है लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था, नॉर्दर्न साइड में जो एरियाज़ आती है उनमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है ईयरली पड़ता है अबाउट 1000 सेंटीमीटर। एंड हिंदुस्तान में दो जगह है जिनको कहते हैं हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट कहाँ पे है वो आपको पता है, वो राजस्थान में है, जिसको थार डेजर्ट भी कहते हैं। और एक कोल्ड डेजर्ट है जो लेह में है। वहाँ पे क्या है, इन दोनों जगहों पे बिलो 10 सेंटीमीटर जो है, बिलो 15 सेंटीमीटर जो है वो रेनफॉल एनुअली में बात कर रहा हूँ, एनुअली ईयरली रेनफॉल जो है वो पड़ता है। तो यहाँ पे यहाँ पे एमसीक्यू में बताया गया है कि द प्लेस टू रिसीव एनुअल रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर। तो मेघालय, लेह इन कश्मीर, कोरामंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट। तो कौन सा आएगा करेक्ट आंसर? लेह इन कश्मीर, क्योंकि वो कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पे सबसे कम जो है रेनफॉल पड़ती है। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। तो इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट रेनफॉल विंटर मंथ्स में किस जगह सबसे ज़्यादा रिसीव करती है रेनफॉल, कौन सी स्टेट है? तो यहाँ पे लिखा है पंजाब, केरला, मेघालय, तमिलनाडु। तो बोलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। सो आपको पता ही है सबसे जो है हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। क्यों तमिलनाडु में? इसलिए होती है क्योंकि तमिलनाडु जो है वो विंडवार्ड साइड के जो है वो पास रहती है, और वहाँ से साइबेरिया से एक कूल विंड आती है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर पैदा होता है नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज़। नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज़ में बहुत बड़े माउंटेन्स है, जिसकी वजह से वो बैरियर बनता है, और बैरियर बनने की वजह से तमिलनाडु में जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है विंटर मंथ्स में। विंटर मंथ्स में जो है नॉर्दर्न साइड में और सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया में सबसे कम रिसीव होती है रेनफॉल, लेकिन विंटर्स में सबसे ज़्यादा पड़ती है तमिलनाडु में, क्योंकि नॉर्दर्न साइड में जो हिमालयाज़ है वो एक सा बैरियर सा बनाती है, और तमिलनाडु है वो विंडवार्ड साइड के बिल्कुल जो है पास में रहता है, जिसकी वजह से
सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल विंटर्स मंथ्स में होता है तमिलनाडु में, ठीक है। सो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 19, एमसीक्यू नंबर 19, मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देयर पुणे बिकॉज। अगर आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि मुंबई जो है वो बिल्कुल एक कोस्टल सिटी है, ये बिल्कुल समंदर के पास ही रहती है। तो जो पुणे है वो बिल्कुल अंदर है, तो उसकी वजह से ये विंडवार्ड साइड में ज़्यादा रहते हैं। सो मुंबई इज़ ऑन द विंडवार्ड साइड, दैट इज़ वाई मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल दैट पुणे। एक तो समंदर से जो विंड्स बनती है उसकी वजह से मुंबई में ज़्यादा जो है रेनफॉल होता है, लेकिन पुणे जो है वो बिल्कुल अंदर है, इंटीरियर है इंडिया का, तो जिसकी वजह से वहाँ पे कम जो है मुंबई के हिसाब से कम बारिश होती है। सो मुंबई इज़ ऑन द विंडवार्ड, दैट इज़ वाई मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल दैन पुणे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है। The temperature of Thiruvananthapuram is lower than that of Mumbai in मई। जो टेम्परेचर रहता है थिरुवनंतपुरम का वो कम रहता है देन दैट ऑफ मुंबई, मुंबई के हिसाब से मई में, एंड हायर, एंड उसके बाद जो है वो ज़्यादा चला जाता है मुंबई के हिसाब से किस मंथ में, जनवरी में। बिकॉज उसका रीज़न हमें बताना है क्यों होता है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम अगर आपको पता है तिरुवनंतपुरम है उसकी जो है हायर रेनफॉल होती है समर में, एंड इट इज़ नियरर टू द इक्वेटर। क्यों तिरुवनंतपुरम अगर आप देखोगे तो इक्वेटर, मैंने सबसे पहले आपको बताया इक्वेटर इंडिया नहीं, इक्वेटर जो है वो वर्ल्ड के जो है बिल्कुल सेंटर में से एक लाइन गुजरती है जो वर्ल्ड मैप को दो हिस्सों में तकसीम करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। एंड तिरुवनंतपुरम जो है ये एक सिटी है, ये बिल्कुल इक्वेटर के नज़दीक रहती है, दैट इज़ वाई इसका जो रेनफॉल है वो समर में ज़्यादा होता है एंड विंटर में कम होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नियर टू द इक्वेटर। और जो तिरुवनंतपुरम है इसका जो रेनफॉल है वो समर में हाई होता है, क्योंकि इक्वेटर पे आपको पता ही है सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों पड़ती है सबसे ज़्यादा गर्मी, क्योंकि उस टाइम समर में जो सन है वो बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल रेज डालता है, कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम सिटी पे। तो इक्वेटर के जो भी सिटीज़ आती है वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है समर में, दैट इज़ वाई हैज़ हायर रेनफॉल इन समर एंड इट इज़ नियर टू द इक्वेटर, ठीक है गाइस। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। द साउथ वेस्ट मानसून काजेज हैवी रेनफॉल इज द शिलोंग प्लेट्यू। जो साउथ वेस्ट मानसून है उससे क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है शिलोंग प्लेट्यू में। द नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो रेनफॉल काज करती है ओवर ओडिशा कोस्ट ड्यूरिंग विंटर में। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से हमको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो साउथ वेस्ट मानसून है जो काज करती है हैवी रेनफॉल इन शिलोंग प्लेट्यू, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून से जो साउथ वेस्ट की तरफ से जो विंड्स आती है, साउथ वेस्ट की तरफ से जो विंड्स आती है, खास करके जो सी से विंड्स जो है जनरेट होती है वो हैवी रेनफॉल करती है किसके ऊपर, शिलोंग प्लेट्यू के। वायरएज जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है नॉर्थ ईस्ट की वजह से जो बैरियर सा बनता है हिमालयाज के ऊपर, उससे रेनफॉल जो है उड़ीसा के ऊपर कोस्ट ड्यूरिंग विंटर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि विंटर्स में सबसे ज़्यादा जो है बारिश पड़ती है नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में। सबसे कम जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, सबसे कम वहाँ पे रेनफॉल होती है समर में, विंटर में। समर में ज़्यादा होती है, लेकिन बैरकस उनकी कि तमिलनाडु के साइड में अगर हम साउथ की बात करें तो विंटर्स में ज़्यादा वहाँ पे जो है रेनफॉल पड़ती है, क्योंकि एक तो वो समंदर के कोस्ट के ऊपर है, समंदर कोस्टल स्टेट है, दूसरा वहाँ पे जो है कूलिंग सेब एरिया से कुछ विंड्स आती है जिसकी वजह से विंटर्स में वहाँ पे रेनफॉल होता है। सो 1 इज़ द करेक्ट, सो ए इज़ द राइट ऑप्शन, ओनली 1 इज़ द करेक्ट, 1 ओनली, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लेसिंग
यहाँ पे हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है इन जगहों की, इन प्लेसेस की, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एवरेज समर रेनफॉल। तो एवरेज समर रेनफॉल का डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर नहीं गाइस, डिसेंडिंग ऑर्डर हमें बताना है एवरेज समर रेनफॉल का इन प्लेसेस का। तो यहाँ पे जो प्लेसेस दी हुई है वहाँ से आप ये जो है सबसे पहला जो है जैसलमेर, पुणे, इलाहाबाद, चिरंगपूंजी, चिरंगपूंजी, जैसलमेर, पुणे, इलाहाबाद, इलाहाबाद, पुणे, जैसलमेर, चिरंगपूंजी एंड चिरंगपूंजी, इलाहाबाद, पुणे, जैसलमेर। तो एवरेज समर रेनफॉल का डिसेंडिंग ऑर्डर हमें बताना है। समर में रेनफॉल कहाँ पे ज़्यादा होता है गाइस? समर में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है कहाँ? नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया के एरियाज़ में। जो साउथ के जो पार्ट्स है वहाँ पे समर में कम रेनफॉल होता है। समर में, मैं समर की बात करूँ, विंटर की नहीं। विंटर में सबसे ज़्यादा साउथ में होता है, लेकिन समर में सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे? नॉर्थ एंड ईस्टर्न साइड में। तो इसका जो है हमें इन सिटीज़ का अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो इनका जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चिरंगपूंजी, इलाहाबाद, पुणे एंड जैसलमेर। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। तो रेनफॉल जो है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून कहाँ पे होती है, किन स्टेट्स में होती है? नॉर्थ ईस्टर्न की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस दिए हुए तमिलनाडु, आसाम, केरला एंड वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु कहाँ पे है? वो साउथ में है। आसाम कहाँ पे है गाइस? ये ईस्टर्न स्टेट है। केरला कहाँ पे है? ये भी साउदर्न स्टेट है। एंड वेस्ट बंगाल क्या है? ये ईस्टर्न स्टेट है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि कौन सी सबसे ज़्यादा कौन सी रिसीव करती है रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु क्यों करता है? क्योंकि जब विंड्स ब्लो होती है, जब वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती है, या समंदर से जो विंड्स आती है वो नॉर्थ ईस्टर्न पे जो माउंटेन्स है, बड़े बड़े हिमालयास है, उनको हिट करती है। उनको हिट करने की वजह से जो कूलिंग टेम्परेचर है वो बिल्कुल एयर में जो एयर होता है वो कूल होता है, जिसकी वजह से रेनफॉल होता है। लेकिन वो कहाँ पे होता है? वो तमिलनाडु में है। तो आसाम में नहीं होगा। आसाम में तब होती है जब जो है वेस्टर्न, अगर हम बात करेंगे साउथ वेस्टर्न जो है डिस्टर्बेंसेस हो, साउथ वेस्टर्न मानसून हो, उसकी वजह से आसाम, केरला, वेस्ट बंगाल में रेनफॉल होता है। लेकिन तमिलनाडु में जब रेन फ्लो होता है, रेनफॉल होती है, वो किसकी वजह से होती है? नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है, हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इज रिसीव्ड बाय। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अक्टूबर एंड नवंबर में सबसे ज़्यादा जो है इन मंथ्स में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे पड़ती है, किन हिल्स पे पड़ती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गारो, खासी एंड जिनीता हिल्स, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोरोमंडल कोस्ट या मलबा प्लेट्यू। जैसा कि आपको पता है, ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर मानसून रिट्रीट्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। कहाँ से? नॉर्थ इंडिया से जो है वो मानसून रिट्रीट होता है, मीनिंग कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड पैटर्न। देखो विंटर में क्या होता है, विंटर में बात कर रहा हूँ अक्टूबर एंड नवंबर की, वहाँ से जो नवंबर का मानसून है वो रिट्रीट होता है नॉर्थ इंडिया से। नॉर्थ इंडिया से क्यों होता है? क्योंकि नॉर्थ इंडिया से जो हिमालयाज़ है वहाँ पे ज़्यादा जो है सर्दी होती है, टेम्परेचर कूल रहता है, जिसकी वजह से जो है कंप्लीट रिवर्सल होता है विंड का। विंड पैटर्न बिल्कुल रिवर्स चली जाती है। वाइल मूविंग नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विंड्स ओवर द बे ऑफ बंगाल, वो किसकी तरफ जाती है? जो बे ऑफ बंगाल समंदर है उनकी जो तरफ वो फ्लो करती है। और उसके बाद क्या होता है? वो स्ट्राइक करती है किसके साथ? वो स्ट्राइक करती है कोरोमंडल कोस्ट के साथ, और उस रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सो जो सी है, सी ऑप्शन ये करेक्ट है, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है गाइज, ये रिवर्स होता है, लेकिन समर्स में इसके बिल्कुल बैरएक्स होता है। इसके विंटर समर्स में क्या होता है? समर्स में सी से जो है वो ब्लो करती है विंड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न, और नॉर्थ ईस्टर्न में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए यहाँ पे, इनको हमें कंसिडर करना है, इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तमिलनाडु इज द ओनली एरिया विच रिसीव्स अबाउट हाफ ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विंड्स। ठीक है। केरला इज द ओनली स्टेट रिसीविंग वेरी हैवी रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स। इन इंडिया द साउथ वेस्ट मानसून इज स्ट्रॉन्गर दैन द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। अब हमें इन तीनों में से बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3। इसका जो राइट आंसर है वो तीनों है। क्यों? क्योंकि जो तमिलनाडु है ये ओनली एरिया है जो रिसीव करता है अबाउट हाफ ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से जो विंड्स आती है, जेट स्ट्रीम्स आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती है नॉर्थ ईस्ट की वजह से। वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं है, सॉरी, नॉर्थ ईस्टर्न की मैं वजह से इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब जो सी से जो है ब्लो विंड करती है वो फिर नॉर्थ की तरफ चली जाती है। नॉर्थ की तरफ क्यों जाती है? वहाँ हिमालयाज़ होती है, पहाड़ होती है, बहुत बड़े माउंटेन्स होती है, उसकी वजह से वहाँ पे बैरियर बनता है और विंड उन पे जो है हिट करता है। हिट करने की वजह से जो है रिसीव होता है हाफ ऑफ इट इज़ रेनफॉल कहाँ पे? तमिलनाडु में। केरला जो स्टेट है वो रिसीव करती है हैवी रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। साउथ की तरफ से जो विंड्स वगैरह आती है वहाँ से जो है वो जो है रेनफॉल रिसीव करती है वेरी हाई। तो इंडिया जो है क्योंकि ये समंदर के नज़दीक है, ये भी समंदर के नज़दीक है, एंड इंडिया का जो है साउथ वेस्ट मानसून ये स्ट्रॉन्गर मानसून माना जाता है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से। क्यों गाइस? यहाँ पे इसलिए क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जो है, साउथ वेस्ट मानसून क्योंकि वो इसलिए होती है, एक तो वहाँ से जो है ब्लो विंड करती है फ्रॉम सी के जो वहाँ पे टेम्परेचर लो चला जाता है। तो टेम्परेचर लो की वजह से टेम्परेचर कहाँ चला जाता है? हायर जो है इट ब्लोज फ्रॉम लोअर टू द हायर। जब हायर की तरफ जाता है तो वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है? नॉर्थ ईस्टर्न में। नॉर्थ ईस्टर्न से क्या होता है? नॉर्थ ईस्टर्न से जो ब्लो विंड्स आती है वो बहुत कमज़ोर होती है। किसके? स्ट्रॉन्गर देन द सो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। सो 1, 2, 3 एंड करेक्ट, तीनों ही करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने है, वेयर आर रेन फॉरेस्ट्स फाउंड। तो रेन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? इस पर हमने इससे पहले भी एमसीक्यू किया था, अगर आपको याद हो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयज एंड वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयज एंड ईस्टर्न घाट्स। सो आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज जो होती है एंड वेस्टर्न घाट्स, उसकी वजह से वहाँ पे रेन फॉरेस्ट फाउंड होता है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप इन को हमें कंसिडर करना है। इन द वेट टेम्परेचर फॉरेस्ट्स में एट अबो 1500 मीटर ऑन द नीलगिरी हिल्स एंड अनामाली द मगनोलियाज एंड रोडोडेंड्रोन्स, बहुत ही अजीब नाम है यार, प्रोनाउंस करने में मुझे गलती भी हो सकती है, आर कॉमनली फाउंड। ठीक है। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड, वो कहाँ पे पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सिर्फ इन ही जगह में पाई नहीं जाती है, वो और भी जगह पे पाई जाती है। सो 1 इज़ द करेक्ट, ओनली 1 इज़ द करेक्ट। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 28, विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया आर जनरली एसोसिएटेड विद द फिनोमिना ऑफ। तो किसकी वजह से विंटर रेन्स होती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में? उसका फिनोमेना है रिट्रीटिंग मानसून टेम्परेचर साइक्लोन्स, लोकल थंडरस्टॉर्म्स, शिफ्ट ऑफ जेट स्ट्रीम्स मूवमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नॉर्थ में क्यों होती है सबसे नॉर्थ वेस्टर्न विंटर रेन्स? विंटर में नॉर्थ जो है नॉर्थ वेस्टर्न की वजह से इंडिया में वो किसके फिनोमेना के ऊपर जो है वो एसोसिएट होता है? सो वो होता है टेम्परेचर साइक्लोन की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर साइक्लोन ब्लो करता है फ्रॉम temperature cyclone in winter season. Temperature cyclone occurred in Arabian Sea. So this phenomena led a rain in the northwest India. ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, एमसीक्यू नंबर 29, द नेचर ऑफ द विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज। वो क्या है? वो कन्वेक्शनल है, वो ऑरोग्राफिक है, वो मानसूनल है, या वो साइक्लोनिक है? इस पर वो साइक्लोन ही है, क्योंकि टेम्परेचर साइक्लोन की वजह से वहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के जो एरियाज़ है। ठीक है।
आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकम्स द एरिया ऑफ लो प्रेशर इन समर। तो लो प्रेशर कहाँ पे होता है, ये इस पर भी जो है हमने लेक्चर पढ़ा था। एरिया कौन सी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो सबसे जो है लो प्रेशर जो है समर्स में होता है। तो कान ऑफ कुछ राजस्थान, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड मेघालय। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लो प्रेशर रहता है समर्स में, जिसकी वजह से वो लो की तरफ हाई प्रेशर की तरफ जाता है, यानी साउथ की तरफ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ इंडिया द ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मैक्सिमम। ड्यूरनल रेंज हमें बताना है टेम्परेचर का, कहाँ पे किन सिटीज़ में मैक्सिमम होता है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम मुझे पता ही है कहाँ पे होता है, लेकिन आपको सबसे पहले बताना है। बोलिए गाइस, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कहता है कि ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। मिनिमम नहीं लिखा है यहाँ पे, मैक्सिमम लिखा है। सो ए यानी कि न्यू दिल्ली। सो ए इज़ द राइट, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरनल रहता है। सो 32 क्वेश्चन नंबर, चेन्नई रिसीव्स लेस रेनफॉल बाय साउथ वेस्ट मानसून देन अदर प्लेसेस बिकॉज। चेन्नई जो है वो रिसीव करती है लेस रेनफॉल बाय साउथ वेस्ट मानसून की वजह से देन अदर प्लेसेस, बाकी प्लेसेस की वजह से। इसका जो रीज़न है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो रीज़न बिल्कुल इजी है। रीज़न है क्योंकि चेन्नई जो है लाई करता है कहाँ पे, कोरामंडल कोस्ट में, विच लाइज पैरेलल टू द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, जो ब्लो करती है ऑफ शोर हियर। आल्सो इट इज़ हाईली हॉट, एक तो ये हॉट है एंड ह्यूमिड रीजन है, इसकी वजह से है प्रॉक्सिमेटली टू द इक्वेटर एंड सी। एक तो ये इक्वेटर के भी नज़दीक है और इसका जो है सी से भी कनेक्ट होता है। दैट इज़ वाई ऑल ऑफ द अबो मानसून ट्रैवल्स पैरेलल टू द कोरामंडल कोस्ट। ठीक है, चेन्नई जो है हॉटर प्लेस है एंड ह्यूमिडिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है एंड दीज विंड्स ऑफशोर मानसून विंड्स। सो ऑल ऑफ द अबो इज़ द करेक्ट आंसर। इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक है एंड सी के भी बिल्कुल नज़दीक है। दैट इज़ वाई चेन्नई रिसीव लेस रेनफॉल बाय साउथ वेस्ट मानसून अदर देन द प्लेसेस बिकॉज द इट इज़ क्लोज टू द इक्वेटर एंड क्लोज टू द सी एंड इट इज़ जो है ऑफशोर विंड्स ब्लो इन साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 33, चेरापूंजी रिसीव्स मोर रेनफॉल देन शिलोंग बिकॉज। अब जो है चेरापूंजी जो है ये रिसीव करती है, ये एक हिल है, ये रिसीव करती है ज़्यादा रेनफॉल देन शिलोंग बिकॉज। क्यों, द फॉर्मर इज़ नियर टू द सी, ये बिल्कुल समंदर के नज़दीक है। क्या, इसकी वजह से द एयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज एंड टेम्परेचर टेंड्स टू कवरेज टुवर्ड्स चिरंगपूंजी फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अच्छा, चिरंगपूंजी इज़ लोकेटेड ऑन द विंडवार्ड साइड, जिसकी वजह से कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन ब्रिंग्स मोर रेन एट चिरंगपूंजी। यहाँ पे हमें बताना है किसकी वजह से होता है ये। तो जो एयर है वो डिफरेंट डेंसिटीज़ पे टेम्परेचर का टेंड्स करता है कवरेज टुवर्ड्स द चिरंगपूंजी फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। दैट इज़ वाई चिरंगपूंजी रिसीव मोर रेनफॉल देन शिलोंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सामने है, टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑकरिंग फ्रॉम द जून टू सितंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सिटीज़ इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल। तो ड्यूरिंग जून टू सितंबर हमें बताना है, इसकी करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिटीज़ हमें बतानी है रेनफॉल की। सो कोलकाता, अहमदाबाद, इलाहाबाद। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है बी। क्यों, क्योंकि कोलकाता जो है इसका जो है करेक्ट सीक्वेंस है। कोलकाता फिर कहाँ पे होता है, इलाहाबाद, फिर कहाँ पे होता है, अहमदाबाद। मैं जून टू सितंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे सामने है, अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस विच वन रिसीव्स कंपैरेटिवली लोवेस्ट एवरेज मानसून रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। एवरेज रेनफॉल किन के यहाँ होता है, हमें यहाँ पे बताना है जून टू सितंबर। सो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, साउदर्न वेस्ट बंगाल, पंजाब या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, वेस्टर्न यूपी की तरफ। किसकी तरफ, वेस्टर्न यूपी की तरफ। ठीक है, पंजाब जो है ये तो नॉर्थ साइड में है एंड साउथ वेस्टर्न बंगाल की वो तो वेस्ट में है एंड साउथ वेस्टर्न वो साउथ के साथ भी वेस्ट के साथ भी कनेक्ट है एंड ईस्टर्न की साइड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जो लोवेस्ट एवरेज मानसून होता है वो जून से सितंबर होता है वेस्टर्न यूपी की वजह से की प्लेस पर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। चलिए आगे चलते हैं। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, यानी कि गुजरात से लेकर कहाँ तक, तमिलनाडु तक, उसको वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं ऑफ इंडिया। वो रिसीव करता है वेरी हाई रेनफॉल इन समर मेनली ड्यू टू।
एक तो क्या वो ट्रॉपिक के लोकेशन पे है या नियर टू द सी है या वेस्टर्न घाट्स है, हिमालयाज़ है। हिमालयाज़ नहीं है क्योंकि हिमालयाज़ ऊपर है नॉर्थ पे, तो ये गलत होगा। वेस्टर्न घाट्स नियर टू द सी, ट्रॉपिकल लोकेशन जो है उसकी वजह से भी नहीं हो सकता। या तो ये सही है या तो ये सही है। बोलिएगा इस कौन सा सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बोलिएगा इसका जो राइट आंसर है वो है वेस्टर्न घाट्स की वजह से। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो है उसकी वजह से जो है समर में ज़्यादा रेनफॉल होता है वेस्टर्न कोस्ट को। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ लोकेशन नहीं हो सकता क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ लोकेशन ये तो बहुत सारे स्टेट्स में से गुजरती है। नियर टू द सी की वजह से भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके अलावा भी स्टेट्स जो है वो नियर टू द सी है। वेस्टर्न घाट्स की वजह से ही हो सकता है। हिमालय जो है वो नॉर्थ में, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, एमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज़ हाईएस्ट एट। तो इन फॉलोइंग जो प्लेसेस दिए हुए हैं, तो एवरेज जो है एनुअल रेनफॉल जो हाईएस्ट है वो कहाँ पे होता है? चेन्नई में होता है, कोलकाता में होता है, शिलोंग में होता है या त्रिवेंद्रपुरम में होता है। तो शिलोंग जो है उसमें सबसे ज़्यादा एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ए रेनी डे एज डिफाइंड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो रेनी डे होता है जिसको डिफाइन किया है बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, ये कौन सा डे है? इज ए डे व्हेन द रेनफॉल एट ए पॉइंट रिसीव्ड इज। कौन सा डे है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वजह से रेनी डे माना जाता है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 0.5 mm to 1 mm इन 24 आवर्स, या 1.1 mm to 1.5 mm इन 24 आवर्स, या 1.6 mm to 2 mm इन 24 आवर्स, या अबो 2.5 mm इन 24 आवर्स। इसका जो बिल्कुल इजी था ये, अबो 25 mm अगर होगा 24 घंटों में तो वहाँ पे माना जाएगा ये रेनी डे है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मानसून रेन फ्रॉम गुवाहाटी टू चंडीगढ़। अब हमें नेचर बताना है मानसून का, जो रेन फ्लो होता है मानसून की वजह से फ्रॉम गुवाहाटी टू चंडीगढ़, वो इरेगुलर नेचुरल होता है या क्रिसेंट और ग्रोइंग नेचर होता है या डिमिनिशिंग नेचर होता है या साइक्लिक नेचर होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। वो डिमिनिशिंग नेचर की वजह से होता है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द एंड आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट नंबर 2, द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ मानसून रेनफॉल इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ। जो अमाउंट एंड इंटेंसिटी है मानसून रेनफॉल की, वो किससे डिटरमाइन होती है? बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, या डस्ट स्टॉर्म की वजह से, या साइक्लोन की वजह से, या ट्रॉपिकल डिप्रेशन की वजह से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो होता है ट्रॉपिकल डिप्रेशन की वजह से ही अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ मानसून रेनफॉल डिटरमाइन करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। किसी जगह आपको डाउट लगा हो किसी भी MCQ में, तो आप कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर सकते हैं। उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर कवर कराऊँगा। और पहली बार जो चैनल पर विज़िट करे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जल्दी से जल्दी ये जो है वो यूट्यूब चैनल ये जो है मोनेटाइज होगी। तो कुछ ही जो है अब वॉच टाइम रह गए हैं इस चैनल को, वो जो है फिर यूट्यूब प्रोग्राम पे जो है एलिजिबल हो जाएगी। आई होप ये आप लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा हो आपको। इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, एंड चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।